हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एकेजी स्टडी पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। बेटा आज हमारी गणित की क्लास में क्या त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है, जिसमें आज हमारी क्लास 2 है। मतलब त्रिकोणमिति का परिचय की पार्ट 2 है, मतलब दूसरा पार्ट है, ठीक है ना? पहला पार्ट हम त्रिकोणमिति का अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें हमने बेटा क्या पढ़ा था, त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, जबरदस्त तरीके से करे थे, ठीक है? उसके बाद जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, लगभग 14-15 सवाल जो थे, 13-14-15 जो भी है, शायद इतने सवाल थे, वो हम अच्छे तरीके से कवरेज कर चुके हैं उनका सबका, ठीक है ना? आज हमारी की बारी है लघु विस्तृत वाली, ठीक है ना? अति लघु इसी में हो जाएंगे और लघु विस्तृत मतलब आज पूरा मतलब टोटल संपूर्ण निचोड़ त्रिकोणमिति आज हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और जिस किसी ने पहली क्लास नहीं देखी तो कृपया करके आप बेटा वो पहली क्लास देखिए, मैंने उसमें विस्तार से सब जितने भी सूत्र हैं सब शुरू से बेसिक से बिल्कुल समझाया, फिर उसके बाद बहुत विकल्पीय जबरदस्त वाले किए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे समझिए आप, ठीक? उनमें से मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन एज इट, ठीक है ना? और आज हम जो करेंगे इसमें से भी आपको बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं यहाँ से फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वो सवाल हम कर रहे हैं जो मतलब बोर्ड एग्जाम मैंने पहले कहा था, जो भी क्लास कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जो भी क्वेश्चन है समझ लो बोर्ड एग्जाम वाले ही हमारे चल रहे हैं, ठीक? और जो भी आप मैंने पहले भी कहा था कि आप क्वेश्चन त्रिकोणमिति दोनों कंप्लीट कर ले रहे हो ना, आप त्रिकोणमिति का सवाल उठाना और आप पे बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना? तो जिसने किसी ने पहली क्लास ना देखी तो पहली क्लास अवश्य देखे, उसमें सूत्र वगैरह विकल्प वगैरह जितने जो सवाल मैंने अच्छे तरीके से कराए। और आज पार्ट 2 है हमारा त्रिकोणमिति का, ठीक है ना? आज हम त्रिकोणमिति का खेल ही साला खत्म कर डालेंगे, ठीक है? तो अच्छे से हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे आज हमारे अति लघु विस्तृत जो भी रह गए आज कहानी इसकी क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे हम, ठीक है ना? तो आज की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त तरीके से। और बेटा क्या हमें जो करनी है क्या, एक मेहनत, मेहनत कीजिए यार, कुछ भी करो मेहनत करो मेरे लाल, उठो जाओ, मतलब आज मतलब जो भी समय है आपका बोर्ड एग्जाम का यही समय चल रहा है। और जो भी आपने मतलब साल में किया वो मायने नहीं रखता, लेकिन मायने अब रखता है तुम अब क्या कर रहे हो, ठीक है ना? तो बस ये चीज ध्यान रखो बेटा, ठीक है? कामयाबी मिले या ना मिले, कामयाबी मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है ना? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक? तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, क्या है 2019 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला पहला है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री बेटा, ये 2019 और 22 में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना? इसका हमें क्या निकालना, मान निकालना। करके देखो अपने आप बेटा जल्दी, तब तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है बेटा। इसमें क्या करनी है बेटा, हमें वैल्यू लगानी है मेरे लाल। 2 tan 30 की वैल्यू मैंने क्या फिर से मैं साइन और कॉज की लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर साइन और कॉज की पता होनी चाहिए, साइन और इधर कॉज बेटा, इधर 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 45 डिग्री की कितनी होती है बेटा, 1/√2 होती है। और 60 डिग्री की कितनी होती है बेटा, √3/2 होती है। और 90 की कितनी होती है बेटा, 1। उल्टा कर दो कॉज में, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। ध्यान रखना 45 में साइन और कॉज कैसे होते हैं, बराबर होते हैं बेटा, ठीक है? अब हमें किसकी निकालनी, tan की निकालनी ना। मैंने सूत्र बताया मेरे लाल, क्या बताया है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता नहीं होता है बेटा, ठीक है ना? और एक सूत्र और बताया मैंने, cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है ना? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, tan 30 की निकालनी। तो देखो sin 30 हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू कितनी है भैया, j 1/2। और cos 30 की वैल्यू j वाली √3/2 बेटा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1/√3 बटे 1 + tan 30, मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी बेटा, 1/√3। स्क्वायर चला मेरे लाल तो स्क्वायर चला, 2 एकम 2 बटे √3 पूरे के बटे में बेटा 1 + 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग करोगे ना तो स्क्वायर से रूट क्या हट जाता है बेटा, हट जाता है, ठीक है? आगे सॉल्व कर लो, 2/√3 बटे 3 एकम 3 और 1 4/3 बेटा, ठीक है ना? चलो आगे नीचे 2/√3, ठीक है ना बेटा? उल्टी करोगे भिन्न 3/3
4 हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा बेटा क्या बचा 3/√3। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 को √3 गुणा, हाँ साथ में बेटा 1/2 भी बचा। √3 गुणा √3 और बटे √3 गुणा 2। √3 से √3 कैंसिल, कुल मिला के आंसर आ जाएगा हमारा √3/2। सही है ना बेटा। तो ये तो हमने क्या किया 10-30 की वैल्यू लगा दी, बाकी इसमें और कुछ करना नहीं है। सही है। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके लिए। जो भी प्रश्न होंगे बेटा मैंने क्या किया संग्रह बना लिया प्रश्नों का, ठीक है ना। एक जबरदस्त तरीके से सवाल लिख लिए, ठीक है। वही सवाल अपने करने हैं, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख के ले लो बेटा। ये सवाल जो मैं करा रहा हूं, इस टाइप के 2 सवाल कराऊंगा, किसी न किसी सेट में अवश्य एज इट आपको सवाल मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ठीक है। बता दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ठीक है ना। और साथ में करते रहा करो, ठीक। आंसर चेक कर लिया करो, नहीं हुआ फिर बाद में देख लिया करो। सही है। ये रहा जो मैं कह रहा हूं, क्यों जोर दे रहा हूं इस सवाल पे, ध्यान देना बेटा। क्या है सवाल हमारा, कॉज ए माइनस बी। दूसरा सवाल है बेटा हमारा कॉज ए माइनस बी बराबर √3/2 और साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। √3/2 है, सही बेटा। तो हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। ए का मान ज्ञात करना है और बी का मान भी हमें क्या करना है मेरे लाल, ज्ञात करना। यही पूछ रहा है, हाँ ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, मैंने पहले भी बताया, इस साइड में जो हुआ करे और इधर कोई वैल्यू दे रखी है, तो आप ये देखो क्या जो वैल्यू दे रखी है आप इसमें किसी ना किसी की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर कॉज है तो कॉज की देखो, साइन है तो साइन की देखो, टेन है तो टेन की देखो। इसी प्रकार यहाँ पर साइन है तो साइन में देखो, कॉज होता तो कॉज में देखते, ठीक है। तो पहले हम ये वाली चीज लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। कॉज ए माइनस बी बराबर √3/2। अब कॉज में देखो कितने की वैल्यू है मेरे लाल, कॉज ए माइनस बी, हमें सभी पता है कॉज 30 की वैल्यू कितने की है, कॉज 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये ध्यान रखना। कितने सन देख लो कब आया ये, 22-23 में आया है, ठीक है। 22 में भी आया है और 23 में भी आया है, 24 रही आपके लिए, ठीक है। इंपोर्टेंट, कॉज से कॉज हट जाएगा बेटा, क्या बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। इधर आ जाओ बेटा, क्या चल रहा है हमारा साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। ये देखेंगे साइन में कितने की वैल्यू है √3/2। तो बेटा अभी हमें ऊपर देख लो तो कितने की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है बेटा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन से साइन हट जाएगा बेटा, क्या बचेगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो त्रिकोणमिति, फिर क्या है समीकरण हल करना आपको आता है या नहीं आता है। एक ही सवाल में 2 चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण समीकरण 1 प्लस 2 मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ ले रहे हैं, ठीक है ना। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री बेटा, ठीक है ना। दोनों को जोड़ने पर बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए और ए 2a और 60 30 90 डिग्री। गुणा वाली चीज कहाँ पहुंच जाती है, बटे में 90/2, 45 दूनी 90। तो ए का मान हमारा आ गया बेटा 45 डिग्री। ए मान हम किसी में उठा के समीकरण 2 में देख लो, समीकरण 2 से समीकरण 2 से बेटा ए का मान हम इसमें रख देना 45 डिग्री प्लस का बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 उधर ले जाओ बेटा, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15। बस इतना करना था मेरे लाल, कुछ नहीं करना है। जो मैंने पहले भी बताया, जो वैल्यू दे रखी हूँ ना वो वैल्यू देख लो, किसमें इधर कॉज है तो कॉज में देख लो, साइन है तो साइन में। इसी प्रकार इधर दोनों को देखेंगे, कॉज से कॉज हट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा, साइन से साइन हट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, 60 डिग्री हो गया।
ये 30 डिग्री हो गया। दोनों समीकरण को हल कर लिया, मतलब हमने दोनों को जोड़ दिया बेटा। क्या किया, a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए जुड़ के कितना हो जाएगा 2 बराबर 60 और 30 90। गुणा वाली चीज बटे में, 45 दूनी 90, तो ए बराबर 45। ये मान चाहे आप इसमें रख दो एक में, चाहे दो में रख दिया, रख दो, मैंने दो में रख दिया। समीकरण दो से एक की जगह हमने रख दिया 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। 45 उधर जाएंगे माइनस के 45, तो बी बराबर कितना बचेगा 15। ठीक है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सवाल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी पर आधारित मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप होमवर्क में करोगे, ठीक है ना। इसी पर आधारित सवाल है बिल्कुल, ये रहा, ये, ठीक है। इसी पर आधारित सवाल है, ये आप स्वयं होमवर्क में करके देखोगे, ठीक है ना। क्या है सवाल, ये है बेटा, सवाल दे रखा है, शायद ये इस बार भी आया है, ठीक है ना। tan a प्लस बी बराबर, tan a प्लस बी बराबर 1/√3, सॉरी √3 दे रखा है, ठीक है ना। और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी दे रखी है, सही है। हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है बेटा, और बी का मान ज्ञात करना है। ये आपका होमवर्क है। ये करके देखो, सेम टू सेम क्या करोगे। ये देखो √3, tan में किसकी वैल्यू बेटा, tan में किसकी वैल्यू, tan 60 की होती है। tan से tan हट जाएगा, a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इधर tan a माइनस बी, ये tan 30 की वैल्यू होती है बेटा। tan से tan हट जाएगा, a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। दोनों समीकरणों को हल कर लोगे, a और b के मान आपके निकल कर आ जाएंगे। इसका आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, बता दे रहा हूँ आपको। a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, जैसा कि अभी अपने लोगों ने किया है। सेम टू सेम वही आंसर आने वाला, ठीक है। ए का मान क्या निकल के आएगा, ए का मान 45 डिग्री निकल के आएगा, और बी का मान 15 डिग्री निकल कर आएगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क का सवाल है, जबरदस्त, छोड़ना नहीं है बेटा। जो भी मैं करा रहा हूँ ऐसे समझो, कतई समझो, न्यूमेरिकल रखे हैं आपके पेपर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं। 3 सवाल हो गए बेटा हमारे। अब आते हैं हम अगले सवाल पे, क्या है ये देखिए। ये सवाल बढ़िया सवाल है, ये वाला कर रहे हैं बेटा क्या। हाँ पूछ लेता, आप घबरा ना जाओ इसी चक्कर से। 5 कौशिक थीटा बराबर दे रखा है, कौशिक थीटा बराबर 2 सही 3/5, 2 सही 3/5। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी, टेन थीटा तथा टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और कॉस थीटा की। मैं फिलहाल सबकी वैल्यू निकलवा दूंगा आपको, ठीक है ना। अगर बेटा अब देखो, इस टाइप का मैं एक सवाल करा रहा हूँ आपको, जैसे किसी एक की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, और अन्य कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे, तब हम कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो इस सवाल के सहारे आप इस टाइप के जो भी सवाल है उस पर अप्लाई करना, सब बन जाएंगे बेटा, ठीक है। तो जो कोण यहाँ पर दे रखा हो, समकोण त्रिभुज बना लो, इसका सबसे अच्छा फंडा है। सही लहरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपने आर्ट ना पढ़ना, मैथ पढ़ना है, ठीक है। ठीक, जो कोण यहाँ पर दे रखा वह कोण मान लो थीटा बेटा। हमने मान लिया ए, या मान लो ए, कुछ भी मान सकते हो बेटा, ठीक है, बी सी, ठीक है, ए बी सी बेटा, ठीक। लेकिन ये चीज सारी मिश्र भिन्न में दे रखी है बेटा, तो इसे थोड़ा सरल कर लेना है हम। कौशिक थीटा, इसे हम कैसे करेंगे, इसकी गुणा करो और जो आए उसे ऐड कर दो। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5। अब बेटा देखेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हमें क्या बताता है, हमें लाल, लाल बटे, इसमें भी लाल आ गया है, लाल बटे कक्का साइन कॉज टैन कॉट सेक कौशिक। अब जब कौशिक की बात चली ना, तो इधर से चलेंगे, कर्ण बटे लंब,
कर्ल बटे लंब बेटा, ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण। मेरे लाल त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने की भुजा कहलाती कर्ल, और जो कर्ल की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 13। क्योंकि इस कोण की बात चल रही है तो इस कोण से लगी हुई भुजा, तो ये तो हो गई आधार, ये कर्ल ये आधार, तो ये क्या बची, लंब। लंब की वैल्यू कितनी है, 5। बेटा अब हम किसी त्रिभुज में हमें क्या करना है, किसी का भी मान दे रखा हो, हम क्या करें, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालें, फिर हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। निकालो बेटा, कैसे निकालो, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय कहती है हमारी बेटा, कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, प्लस लंब स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ल कितना है बेटा हमारा, 13, 13 का वर्ग। आधार हमें निकालना है, मतलब आधार है कितना हमारा, 20 ही है ना, लिख दो यहाँ पर 20 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 5 का। 13 का वर्ग बेटा 169, 20 ही हमें निकालना है, 5 का वर्ग 25। बेटा जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे एक तरफ रखते हैं, बाकी सब एक तरफ ले आएंगे, ठीक है ना। तो हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है सर जी, तो हम बीसी को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब एक तरफ ले आएंगे। तो 25 इधर ले आओ बेटा, ठीक है ना। तो 169 माइनस 25, इधर बचेगा हमारा बीसी का स्क्वायर, या हम कहें बीसी बराबर, स्क्वायर हटाओ दूसरी तरफ, 169 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 144। 9 में से 5 गए, कितने बचे, 4। 16 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14। मेरे लाल बीसी बराबर 144 किसका वर्ग होता है, 12। तो बीसी बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 12, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई बेटा। अब आपसे जिसकी वैल्यू पूछना चाहे उसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। देखो किसकी पूछ रहा, पहले जिसकी पूछ रहा उसकी निकाल लिया, टेन थीटा। टेन थीटा देखो बेटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, आधार की वैल्यू कितनी है, 12। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, 12 है, और कर्ण कितना है बेटा, 13 है। कर्ण कितना है हमारा, 13। ये कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। आधार कितना है, 12, और कर्ण कितना है हमारा, 13। साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो एक तो वही तरीका है, कॉसेक थीटा दे रखी, इसकी उल्टी होती है बेटा, उल्टा कर दो, कितने दे रखी, 13/5, तो कितनी हो जाएगी, 5/13। यह साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा बेटा, 5, और कर्ण कितना है हमारा, 13। और किसकी वैल्यू रह गई बेटा, सेक थीटा ही निकाल। बेटा हम कॉस थीटा ही निकाल चुके हैं, इसका उल्टा कर लो या फिर सूत्र द्वारा निकाल लो। कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा, 13 है, आधार कितना है हमारा। निकाल लो कॉट थीटा, या तो ऐसे कर लो, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, उल्टे कर दो, इसकी वैल्यू 12/5 हो जाएगी, या फिर सूत्र से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है, 12 है, लंब की वैल्यू कितनी है। तो बेटा इस टाइप से अगर कुछ दे रखा हो, किसी एक की वैल्यू दे रखी हो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पूछे, तो हम इस टाइप से उनकी वैल्यू ज्ञात कर सकेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये भी 2020 में आया हुआ सवाल है बेटा, किसमें आया हुआ बेटा, 2020 में, 2020 में आया हुआ सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम, और एक सवाल की ओर, अच्छे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, सही है। अब इसी पर आधारित एक सवाल मैं और करा रहा हूं, ठीक है ना, बता दूं।
क्वेश्चन नंबर बेटा ये रहा, क्या कह रहा है कि कौशिक कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा, कौशिक ए बराबर 2 दे रखी है वैल्यू है। यदि कौशिक ए बराबर 2 तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, 1/tan A, 1/tan A प्लस sin A बटे 1 प्लस कॉज, 1 प्लस कॉज। इसका मान हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना। कह रहा है सवाल देखो पूरा क्या, यदि कौशिक ए बराबर 2 तो 1/tan A प्लस sin A/1 प्लस कॉज ए का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रकार का सवाल है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर जी कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको सिखाया बेटा कि कोई एक वैल्यू दे रखी हो, त्रिभुज बनाओ, सभी त्रिभुजों की सभी भुजाएं निकाल लो, tan A की मान निकाल लेंगे, sin A का निकाल लेंगे, cos A का निकाल लेंगे और इसमें क्या कर देंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की आ रही सर जी यहाँ पर तो 2 दे रखा है यार, और तो कोई वैल्यू है ही नहीं, एक ही वैल्यू दे रखी नहीं, जो दे रखा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ी अच्छे आंखों से देखो, चश्मा लगा के देखो, तो कुछ नहीं इसके बटे में हम एक तो लिख ही सकते हैं, मैं पहले बताया नीचे लिख लो, इधर लिख लो, उधर लिख लो, लेकिन ऊपर मत लिखो, एक चीज की गलती मत करना, ठीक है ना। तो कुछ नहीं इसके बटे में एक तो लिख ही सकते हैं, हाँ सर जी अब पता चल गया, कौशिक में कर्ण बटे लंब, तो ये किसकी वैल्यू हुआ, कर्ण बटे लंब। अब हम बनाएंगे त्रिभुज, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया जिस कोण जो यहाँ पर वो यहाँ पर ले लो आप, हमेशा वैसे आप कहीं पर भी ले सकते हो, लेकिन इससे आपको फायदा क्या होगा, चित्र एक ही प्रकार का बनेगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं इधर बनाया उधर बनाया, कोई नहीं, जो कोण की यहाँ की बात हो वही यहाँ पर ले लो, बाकी रहता है कुछ भी फैला दो इधर, ठीक है ना। अब आपको चित्र हमेशा इसी डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, चित्र में कंफ्यूजन हो यार कैसे बना, बस जो कोण की बात वो यहाँ पर ले लो, बात खत्म, ठीक। देखो आगे बेटा, कल हमारा यही 90 डिग्री बनना है हमारा, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 2, और लंब कितना हो जाएगा अब 1, तो हमेशा कर्ण यही रहेगा, लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा। ये फायदा रहेगा किसमें, अगर ये कोण यहाँ पर वही कोण आप यहाँ पर, ठीक, तो लंब कर्ण आधार यही है, ठीक है। कर रहे हैं बेटा, फिर भाई प्रोसेस अपने अपनाएंगे, क्या प्रोसेस अपनाना है हमें भाई, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है सर जी कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ल क्या है मेरे लाल, 2, 2 का वर्ग, आधार कितना ए बी, ए तो है आधार, वो हमें ज्ञात करना है, लंब कितना 1 तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, एक को इधर ले आओ क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, 4 में से 1 इधर लाओ, माइनस का 1 हो जाए क्योंकि प्लस का 1 है, इधर बचेगा ए बी स्क्वायर, बेटा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घटाओ कितना बचेगा बेटा 3, स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ रूट हो जाएगा, ए बी बराबर रूट, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई रूट, सही है ना। अब बेटा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पूरे की यार, तो हमें दिखाई पड़ रहा है भाई कि इसमें tan A दे रखा है, sin A दे रखा है, cos A दे रखा है, तो इन तीनों की वैल्यू निकाल लेना, बात खत्म हो जाएगी, इसमें मान रख देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा इनकी पहले हम क्या निकाल लेना, वैल्यू निकाल लेना, क्या क्या वैल्यू दे रखी है निकाल लो बेटा। tan A का मान कितना, tan A बराबर क्या होगा बेटा, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 1, आधार कितना है 1 बटे रूट 3, तो tan A की वैल्यू आ गई 1 बटे रूट, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा बेटा, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा 1, कर्ण कर्ण की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, लंब 1 है और कर्ण 2, 1 बटे 2 हो जाएगा। ऐसे निकलना है बेटा किसकी, कॉज ए की, कॉज ए का मान कितना, कॉज का बताओ ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है रूट 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है, हमने tan A sin A cos A के मान निकाल लिए। अब हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बेटा, किस प्रकार देखो यहाँ पर, जो कैसे करेंगे, 1/tan A प्लस sin A
बटे 1 प्लस कॉज ए, सबकी वैल्यू रख दो बेटा 1 अपॉन टेन ए, टेन ए की वैल्यू कितनी 1/√3, 1/√3 प्लस साइन ए का मान कितना है बेटा 1/2, 1/2 पूरे के बटे कॉज ए 1 प्लस कॉज ए, 1 प्लस कॉज ए का मान कितना है √3/√3 इसकी बस कैलकुलेशन आपको करनी है बेटा। ये √3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, √3 बटे में कुछ नहीं बचेगा 1, 1/2 ऐसे रहने दो। इसकी लास्ट ले इधर 2 ये कम 2 प्लस के √3 और बटे 2, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3 प्लस का 3/1 और बटे 1/2 प्लस के √3 बेटा तिरछे गुणा कर लो, इसकी गुणा इससे करोगे तो 2√3 फिर इसकी गुणा √3 की गुणा √3 से करोगे तो आ जाएगा 3 और 1 एकम 1 बेटा √3 गुणा जब √3 से करेंगे तो एक जैसी संख्याएं हो रूट में, ठीक है ना, संख्याएं एक जैसी हो रूट में तो क्या होता है बेटा रूट हट जाता है मेरा, क्या होता है रूट हट जाता है, ठीक है ना। तो वही काम हमने किया, तो क्या बचा 2 प्लस के √3 नीचे इन दोनों की गुणा, क्या हो गया बेटा 2√3 प्लस के 3 और 1 4 और बटे 2 प्लस के √3। अगर बेटा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ऊपर से क्या है 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा √3 प्लस के 2 दूनी 4 और बटे इसे ऐसे लिख लो √3 पहले लिख लो 2 बाद में, इससे ये आंसर क्या बचेगा। अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है ना। इसमें उसने 2 जानकारियां आपसे ले ली, 2 क्या 3 जानकारी लेंगे। सवाल भी ऐसे ही आते हैं, एक सवाल में बहुत सारी चीजें हमारी कवर होती हैं, क्या जैसे अगर तुम्हें ये मान निकालना आता हो तो देखो एक क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो गया। फिर इन चीजों का बेटा सॉल्व मतलब कैलकुलेशन करनी आती है वो चीज, ठीक है ना। तो ये रहा आपके लिए एक जबरदस्त सवाल बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट सवाल पर, अगले जबरदस्त, ठीक है ना। ये बेटा 2019 और 24 में आया हुआ है ये सवाल, 2019 और 24, 19 में भी आया और 2024 में भी आया। देखो अगले सवाल कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है ना, हो गया। ये सवाल है बेटा बहुत ही फेवरेट सवाल है मेरा, अच्छा सवाल, मतलब मैं कहूँ मेरे फेवरेट सवालों में से एक सवाल है जो मैं अब आपको बताने वाला, ठीक है ना। देख लो भाई हमारा भी फेवरेट सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है, ज्यादा नहीं। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में लिख दें, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना, गड़बड़ हो गया, 7 में है मेरे साथ। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ए और बी क्या हो न्यून कोण हो, जहां जहां कॉज ए बराबर कॉज बी, जहां कॉज ए बराबर कॉज बी हो, कॉज ए बराबर कॉज बी हो, तो सिद्ध कीजिए, तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण, मेरा फेवरेट सवाल, ठीक है ना, आप ये मान, बहुत सारे सवाल लेकर उनमें से ये भी एक फेवरेट सवालों में आता है। अच्छा सवाल जब इसमें बहुत सारी जानकारियां पता होनी चाहिए हमें तब हो पाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो हमें कुछ नहीं करना है मेरे लाल, एक तो बना लो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, मैंने क्या बताया त्रिकोणमिति बेटा अपने क्या करेंगे समकोण त्रिभुज पे ही करेंगे, जो भी करेंगे जो भी लीला होगी रायता फैलाएंगे वैसे समकोण त्रिभुज पर ही फैलाएंगे, ठीक है ना। देखो अब यहाँ जो 90 डिग्री है यहाँ पर हम सोचिए हम जो कहते थे ए बी सी कहीं ले लो, नहीं, अब तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 90 डिग्री हमारा जो बन गया ना, उसने साफ कह दी कि कोण ए और बी न्यून कोण है, तो पहले तो हम ये समझेंगे न्यून कोण क्या होता है बेटा, बे कोण या बहे कोण
जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है ना, 90 डिग्री से कम हो क्या हो, न्यून कोण। और 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा हमारा, समकोण हो जाएगा। अच्छा सर जी समझ गए, तो कोण ए और बी का मान 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। ये वाला हमने बना दिया 90, तो समझो सर जी ना तो ए को यहाँ पर रखनी हमें, ना तो बी को रखनी। फिर किसको रखेंगे सर जी, सी को रखेंगे। ए और बी इनमें से कोई सा ले लो आप, ठीक है ना। ए अगर आप ये माने तो बी क्या हो जाएगा, ये वाला। अगर ए ये मानो तो बी ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर नहीं रखना, क्यों, ये सर जी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और अभी आपने बताया है कि ए और बी का मान क्या होगा, 90 से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। ठीक है ना। अब तुम्हारा सवाल देखो, अब एक चीज हम फिनिश कर चुके हैं। अब दूसरी कंडीशन बात है, क्या कह रहा है, जहां चूंकि कॉज ए बराबर कॉज बी में लाल। अब यहां से तुम्हारी वो भी समस्या दूर हो जाएंगे, दोनों कोणों की बात चल रही है। ठीक है, कॉज में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और इधर भी क्या हो, बात तो वही होगी, आधार बटे कर्ण। ये थोड़ी ना बदल जाएगा, ये सूत्र तो वही रहेगा। अरे सर जी तो बराबर, हाँ बिल्कुल सर जी बराबर। लेकिन कोण चेंज है, कोण चेंज। कर्ण देखो, कर्ण तो यही रहेगा, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण ही रहेगी, ये कर्ण ही रहेगी। सही है सर जी, कर्ण कर्ण रहेगी। तो आगे हम कर ले रहे हैं बटे में कर्ण, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, ए बी। और कर्ण यहाँ पर भी क्या रहेगा, ए बी। अब बात आती है आधार, यहाँ पर कोण क्या है बेटा, अब मैंने जो बात बताई थी, यहाँ पर कामयाब है ए। अब ए है ना, कोण ए की बात चली, इसकी बात चल रही, तो इससे लगी हुई भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी मेरे लाल। तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी। बी इसकी बात चल रही है, तो इससे लगी हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसका मतलब अब आधार ये वाला होगा, ये चीज ध्यान। फिर से ध्यान सुनो, कॉज ए बराबर कॉज बी, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कर्ण ए बी इसमें भी रहेगा और कर्ण ए बी इसमें भी रहेगा, क्योंकि कर्ण 90 डिग्री सामने की भुजा होती है। बात आती है आधार, इसमें बेटा आधार ए चल रहा है, ये वाला चल रहा है, तो आधार इससे लगी हुई भुजा, ये वाला आधार हो जाएगा इस कोण से। इसमें कोण बी चल रहा है, तो इस कोण से लगी हुई भुजा ये वाला, ये वाली भुजा, तो इसमें ये वाली आधार, मतलब ए सी। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, बी सी। ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर बी सी। अब फिर एक नई टेक्निक और उसने इसमें सवाल में पूछ ली, क्या, तभी तो मैंने कहा मेरा फेवरेट सवाल है। इसमें देख रहे कितनी चीजें, यहाँ न्यून कोण हमें पता होना चाहिए, फिर हमें किस सिस्टमिक तरीका बनाना है त्रिभुज में, फिर कह रहा है कॉज ए कॉज बी है, फिर हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कौन से कोण पे कौन सा क्या होगा, या इस कोण पे क्या चीज होगी, कितनी जानकारी होगी। अब ए सी बराबर बी सी, लेकिन पूछना कोण ए बराबर कोण बी। हाँ मेरे लाल, अब एक नई जानकारी जो हम 9th में पढ़ी होगी आपने, क्या, कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होता है कि किसी किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, जो बराबर भुजाएं इनके सम्मुख कोण देख लो, AC के सामने का कोण है B, तो हमने लिख लिया सर जी यहाँ पर, ये रहा हमारा कोण B। और BC के सामने का कोण है A, मतलब कोण A, कोण B बराबर कोण A, या मैं कहूँ कोण A बराबर कोण। ये था मेरा फेवरेट सवाल, छोटा से तो है, लेकिन 3 से 4 स्टेप में उसने 3 से 4 जानकारियां आपसे जानना चाहिए सवाल। ठीक है ना, इसीलिए तो फेवरेट, ऐसे थोड़ी ना हो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, समझ में आ रहा है। सवाल करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कौन सा सवाल आ रहा है आपके सामने। हाँ जी हाँ, सिद्ध वाला है बेटा। लो ये वाला करते हैं, 2024 में आया हुआ है। अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है ना। क्या सिद्ध कीजिए, देखो बेटा 8वां सवाल। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस sec a बटे cos a बराबर, सॉरी sec a ही है नीचे, sec a और बराबर है sin स्क्वायर a, शुद्ध क्या करना हमें, sin स्क्वायर a और 1 माइनस कॉज ए। अब बेटा इसे चाहे इस साइड से कर लो चाहे इस साइड से कर लो, ठीक, किसी भी साइड से कर सकते हैं, सवाल आराम से हो जाएगा। यही वाली साइड ले लेंगे, LHS। तुम तो जिद खाओ कि यही वाली लूंगा, यही वाली, गाना सुना है तो यही वाली साइड लूंगा, क्यों भाई। 1 प्लस sec a बटे sec a, देखो भाई 1 प्लस, मैंने क्या बताया, मैंने स्टार्टिंग में बताई, एक ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताई थी कि साइन कॉज को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं, तो साइन कॉज थोड़ी ना है, इन्हें फिर क्यों छोड़ेंगे हम बेटा, तुरंत तोड़ो 1। अब साइके को कुछ काय में तोड़े, यहाँ कुछ पता तो है ना, हमें एक पता है ना, किसमें तोड़ो 1 अपॉन कॉज ए, तो साइके किसका उल्टा होता है, कॉज ए का 1 अपॉन कॉज ए बटे साइके को यहाँ पे भी लिख लो 1 अपॉन कॉज ए, इसकी गुणा इससे कर, क्या हो जाएगा, कॉज ए एकम कॉज ए और प्लस का 1 बटे 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 क्या आ जाएगा बेटा, कॉज ए, सही है ना, बटे 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, कॉज ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या करें हम, कॉज ए से कॉज ए टेन, सर जी क्या बचा, 1 कॉज ए प्लस 1, या हम लिखते हैं 1 प्लस कॉज, अरे ये तो सर जी बड़ा गलत बात हो गई, हमें तो सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, परिमेकरण कर देंगे, 1 माइनस कॉज ए से नीचे गुणा कर दो और 1 माइनस कॉज ए से ऊपर गुणा कर दो, ठीक है ना। अब देखो फिर बन गया फुका हुआ सूत्र, ए प्लस बी ए माइनस बी, फुका हुआ मतलब मेरी भाषा में बोलते हैं बेटा फुका हुआ, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों बोलता हूँ इसे फुका हुआ सूत्र, साला 8 में से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 में 9 में 10 में, कहीं पर भी फिट हो जाता है, कोई भी सवाल करो कहीं पर भी लग जाएगा, मतलब फूक चुका है ये सूत्र, हर सूत्र कहीं पर भी लग जाएगा, ये उठ के आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं इसका कहाँ पर बन जाए आपके, ठीक है ना, फूक चुका है, फूके हुए आदमी नहीं होते हैं, देखा कहीं पर मिल जाएंगे तुम में, तो ये भी क्या है, कहीं पर भी जा लगना कहाँ पर। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉज, मेरे लाल, एक का वर्ग 1 और माइनस कॉज स्क्वायर ए और बटे क्या चल रहा है 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए बेटा मैंने पढ़ाया, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, 1 अगर कॉज स्क्वायर ए उधर ले जाओगे तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ और बटे 1 माइनस कॉज ए, हैंस यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना। हो गया ना चुटकियों में सवाल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब तक आप मैथ हमारे साथ पढ़ रहे हैं, समझे कुछ, समझो बेटा, ये 2024 में है, ठीक है ना, 2024 में वो सवाल है आपका जी। आगे आ जाओ बेटा, और बोलते हैं, बता दूं बेटा,
8 सवाल धीरे धीरे कर चुके हैं। गाड़ी स्लोली स्लोली धीमे धीमे हमारी आगे बढ़ती हुई। मजा आ रहा है। सिद्ध कीजिए बेटा, क्या कह रहा है। 2019 में आया है। मेरी ट्रिप पे कामयाब रहो आप। सवाल तो हो जाएगा आराम से, टेंशन ना लो उसको। अब तुम देखना उसके अलावा मैं कोई ट्रिक भी अप्लाई नहीं करूँ। कॉट ए माइनस कॉज बटे कॉट ए प्लस कॉज ए बराबर सिद्ध करना है हमें कॉसिक ए माइनस 1 बटे कॉसिक ए प्लस 1। यही तो सिद्ध करना है बेटा। कॉसिक ए माइनस 1 बटे कॉसिक ए प्लस 1। सही है। जो मैंने बताया वही क्या बताया है सर जी, वही एक सिंपल सी बात। क्या कि साइन कॉज को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं। अरे सर जी क्या बात बता दी आपने यार, इससे तो सभी सवाल हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे मेरे लाल, क्यों नहीं होंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड, पहले पूरी साइड लिख लो जो दे रखी कॉट ए माइनस का कॉज ए बटे कॉट ए प्लस का कॉज ए। लल्ला कॉज को तुम्हें कुछ नहीं करना है भैया, जे साइन कॉज ना छोड़ो मत ना, तुरंत कहानी खत्म करो इनकी। तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉज ए बटे साइन ए। टेन और कॉट को जब भी तोड़ो हमेशा इस वाले फॉर्मूले, इन वाले फॉर्मूले माइनस का कॉज ए बटे कॉट ए तोड़ लो कॉज ए बटे साइन ए और प्लस कॉज ए। क्या करेंगे बेटा, इसकी गुणा इधर कर लो कॉज ए। सही है। इसकी गुणा इधर करोगे या रहेंगे, कुछ मत करो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कॉज ए ऊपर दिखाई पड़ रहा है, कॉमन कॉमन है सर, कॉमन ले लो। क्या बचेगा यहाँ पर 1 नीचे साइन है, साइन कॉज ए हमने कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। यहाँ पर कॉज ए दिखाई पड़ रहा है कॉमन, कॉज ए कॉमन ले लो। क्या बचेगा, 1 बचेगा और बेटे में साइन है तो साइन और प्लस का 1। हो तो गया सवाल। अरे सर जी ये वाला सिद्ध करना है, कहाँ हो गया, अरे मेरे लाल हो गया। ये साइन क्या है, कॉसिक ए का तो उल्टा होता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉसिक ए माइनस का 1 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉसिक ए प्लस का 1। अरे बड़ा सरल सवाल निकला मेरे भाई, हुआ निकला ये तो, निकला नहीं सवाल। आगे बढ़ते हैं बेटा। कौन सा नवा सवाल हो गया, 8 ही लिखते पड़े हो। कौन सा सवाल हो गया बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, कॉटे को तोड़ दिया, कॉजे बटे साइन है माइनस का कॉजे ऐसे रखा, कॉटे को फिर तोड़ दिया, कॉजे बटे साइन है प्लस का कॉजे ऐसे रखा। कॉजे देखो ऊपर भी है नीचे भी, तो कॉजे मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटे साइन है माइनस का 1। यहाँ से भी मैंने क्या कॉजे कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 बटे साइन है प्लस का 1। कॉजे से कॉजे खत्म, 1 बटे साइन है क्या होता है कॉसेक के माइनस का 1। 1 बटे साइन है क्या होता है कॉसेक के प्लस का 1। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना। बता दूं, बेटा आ जाओ 10वें सवाल पे, लाइन अपने पहुंच चुके हैं। ठीक है बेटा, और जिस किसी ने पहली क्लास ना देखी हो बेटा, ठीक है, वो पहली क्लास देख लो आराम से, उसमें अपने सूत्र वगैरह बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छे से कंप्लीट करे हैं। ठीक है ना, जिसने देखे होगी उसे बहुत जबरदस्त फायदा मिलता होगा यहाँ। फिर है हमारा अगला सवाल, वही सवाल सिद्ध कीजिए, सिद्ध करते रहो भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, सिद्ध में क्या लाना है हमें 1 माइनस टेन ए बटे 1 प्लस माइनस है 1 माइनस 1 माइनस कॉट ए पूरे का स्क्वायर, इसके बराबर ये सिद्ध करना है। इसमें अपने चलेंगे RHS साइड से, किससे करेंगे RHS साइड से, ठीक है ना।
RHS साइड से और थोड़ा क्या पड़ जाएगा बेटा हमारे लिए, सरल पड़ जाएगा। लिख लो बेटा 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस, करके देखना बेटा LHS से, ठीक है ना, LHS से भी करके। अच्छा बेटा ये क्या कैसे पता चलेगी सर जी, इस साइड से करें उस साइड से करें? ऐसा होता है अधिकांश सवाल LHS से हो जाते हैं। ये देखो हम विस्तार थोड़ा कहाँ से कर सकते हैं, अगर इसको देखें तो समझ जाएगा साइक स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर है, वो यहाँ से भी जाएगा सवाल थोड़े, और हमें कुछ करना पड़ेगा इसके बावजूद, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना भाई, वही चीज क्या बताया मैंने कि साइन कॉस को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं, ठीक है ना। तो भाई सॉरी, हाँ ठीक है, यही बताया ना। हाँ देखो बेटा 1 माइनस tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉज ए, सही है ना। इसमें हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज ए बटे साइन ए, क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको मैं एक ही मेथड से करवाऊँ, जितने सवाल अभी तुमने देखे वही चल रहा है कि साइन कॉज को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं, वही मेथड अप्लाई कर दिया मैंने, सही है ना। यहाँ पर भी बेटा इसकी गोला इधर कर लो, इसकी गोला इसमें, जिसके बटे में ना हो उसकी गोला उससे कर दिया, तो कॉज ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, अलग अलग स्क्वायर लगा लेने, ठीक बेटा, इसका स्क्वायर कॉज ए बटे, इसको बड़ा इधर करो तो साइन ए माइनस कॉज ए और बटे साइन ए का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे के स्टेप बढ़ते हैं, अब फिर से अलग अलग कर लो, कॉज ए माइनस साइन ए का स्क्वायर पूरे का, बेटा कॉज इसका स्क्वायर चल जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग हो जाएगा, कॉज स्क्वायर पूरे के बटे, इसी प्रकार साइन ए माइनस कॉज ए का स्क्वायर और बटे साइन स्क्वायर ए, सही है। आगे आ जाओ मेरे ला, कॉज ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, बेटा क्या मैंने लिखा, कॉज स्क्वायर ए है ना, इसे ऐसे नहीं लिख सकते, गुणा 1 बटे कॉज स्क्वायर ए बटे, इसी प्रकार इधर इधर कर ले रहे हैं, साइन ए माइनस कॉज ए का स्क्वायर एक बटे कुछ नहीं होगा बेटा, गुणा में एक तो होगा, इसी प्रकार यहाँ पर गुणा में एक तो होगा, एक बटे कॉज स्क्वायर है, एक बटे साइन स्क्वायर ए, सही है बेटा। अगर देखी जाए ना तो ये चीजें एक जैसी ही है, खोल के देखो तो एक ही चीज जैसे निकल के आएंगी, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कॉज स्क्वायर ए डिटेल प्लस का साइन स्क्वायर, काटना था यहीं से काट सकते हो, साइन स्क्वायर माइनस का 2 कॉज ए इंटू साइन ए, बेटा एक बटे कॉज स्क्वायर क्या होता है, साइक स्क्वायर ए, क्या होता है साइक स्क्वायर ए, इसी प्रकार इसको खोलोगे तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का सूत्र लगा दिया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, सही ना, इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉसिक स्क्वायर। अगर आप इन चीजों को ध्यान से देख रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी भी वैल्यू 1, और गुणा में 2 कॉज साइन निकली और 2 साइन कॉज कर लो, मतलब एक जैसी चीजें हैं, ठीक हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बेटा, साइक क्या बचेगा हमारे, साइक स्क्वायर ए बटे कॉसिक स्क्वायर, बेटा सवाल हो गया, अरे सर जी कहाँ हुआ, हो तो क्या लेना, साइक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉसिक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो प्रूव करना था। कहाँ से निकल के आया बेटा, मैंने कल समीकरण बताई क्या, कि sec sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, सही बेटा। इसी प्रकार cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर होता है 1, tan स्क्वायर को उधर ले जाओ तो प्लस में पहुंचेंगे, cot स्क्वायर को उधर ले जाओ तो प्लस में पहुंचेंगे। अच्छा सवाल है बेटा, कब आया है ये, बताया मैंने 2020 में आया हुआ सवाल है, ठीक है, चांस रहेंगे आपके पूछने। अब हमारी गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई, ठीक है ना
बिल्कुल साहब। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसमें ये मत देखना त्रिकोणमिति में बहुत रेयर केस होता है कि इस त्रिकोणमिति से कोई एक क्वेश्चन उठा के 6 नंबर का रख दे, बहुत रेयर केस में मतलब। नहीं तो क्या होता है उसके 2 पार्ट बना देगा, अथवा में देगा 6 नंबर के, वो क्या करेगा 2 पार्ट में रख देगा उसका, एक क्वेश्चन दे रखा हो उसके अथवा में वो दोनों हल करो, ठीक है, ये ज्यादा चांस रहते हैं। तो कोई भी 2 क्वेश्चन उठा के रख देगा, 3-3 नंबर के बना के, ठीक है ना, या कोई 2 नंबर का, एक 4 नंबर का बना के। बेटा 11वां सवाल। ये देखो कब आया हुआ है, आया हुआ सवाल, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये दे रखा है बेटा क्या, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है बेटा, तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, सिद्ध नहीं करना है। कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, एक तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है ना। अब बताओ मेरी जमहूरी, इसे लॉन्ग में करा दूं, एक पेज भरवा दूं, या फिर 4 लाइनों में करवा दूं। देखो बेटा लॉन्ग वाला तरीका वही है, क्या करना है आपको कि भाई कॉट थीटा वैल्यू दे रखी, भाई त्रिभुज बनाओ और साइन कॉज के मान निकालो और इसमें उठाकर रख दो, ठीक। ये तो हो गया आपका 1 पेज या 1.5 पेज वाला सिस्टम, ठीक है। अब रहा 4 से 5 लाइनों वाला सिस्टम, वो मैं बता रहा हूँ। यही तो फंडा है अपना बेटा, कई तरीके से करेंगे यहाँ पर, एक तरीका नहीं चलेगा। बता लो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर। बेटा देखो मैंने क्या बताया, यार लग गया फूका हुआ सूत्र मेरे लाल, भाई तो मैंने तभी तो इसका नाम फूका हुआ रखा है, बहुत जल्दी टपक पड़ता है, कहीं ना कहीं लग जाएगा आपके, समझ में आया नहीं आया। क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों में एक जैसे हो प्लस माइनस हो, दोनों में एक जैसे प्लस माइनस, फूका हुआ सूत्र लग जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का, ठीक। इसी प्रकार पहले का वर्ग माइनस दूसरे का, ठीक है बेटा। एक का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लल्ला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा। मेरे लाल सर जी जो तो बन गया हमारा कॉज बटे साइन, कॉज बटे साइन का कॉज बटे साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अरे सर जी ये पहला किया तो दूसरा भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे लाल, मैं तभी तो बताया। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8, स्क्वायर चढ़ा है ना तो इसको आराम भी चढ़ा दो, 7 का वर्ग 49, 60 का वर्ग 64, ये रहा आपका आंसर दूसरा अपने आप। हाँ मेरे लाल अगर 6 नंबर में आ रहा है, ठीक है ना, 2 पार्ट करके ऐसे दे रहा है, तो आप क्या करना, त्रिभुज बनाना बढ़िया से, और बस भाई क्या करना है आपको, कॉट में देखो आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू दे रखी है, लंब की वैल्यू, कड़ की वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। क्या होगा 7 7 49 64 64 दोनों हल कर, ठीक है वैल्यू आ जाएगी।
तब आप बहुत डिटेल में कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने 4 से 5 लाइन वाला मेथड आपको। बाकी बेटा ये मत सोचो मैंने हर पैटर्न के सवाल टच किए, हर पैटर्न के, प्रत्येक पैटर्न के बेटा, ठीक है ना। आप अच्छे से समझते हुए चलो तो पैटर्न कोई भी नहीं छूटेगा। कि एक मान दे रखा हो तो अन्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये वैल्यू दे रखी हो तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और फिर बहुविकल्पियों में भी और सिद्ध वाले भी, ठीक है ना। अब आप समझो, आप टेंशन ना लो, मैंने कह दी, सब टेंशन मेरी, टेंशन आपकी ये है, समय निकालो, सवाल साथ में करते हैं, ठीक है ना। अब रहा बेटा सवाल आपके लिए, फिर सर जी आप कहोगे मेरा फेवरेट सवाल है, बिल्कुल कहूंगा यार, ठीक है ना। जब है तो है, उसमें दोहराए कुछ नहीं है। ये रहा फिर आपकी नजरों के सामने मेरा फेवरेट सवाल, ये है बेटा, मिटा दूं इसे। अब सोचते होगे सर जी का फेवरेट है तो कुछ भैया होगा ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी ना फेवरेट बन गया है मेरा, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उसमें लीला अवश्य करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। 12वां सवाल है बेटा, क्या है, कॉज ए सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए बेटा, हमें सिद्ध क्या करना है मेरे लाल, कि कॉज ए माइनस साइन ए, कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसिक ए प्लस कॉट ए। बेटा हमें ये सिद्ध करना है भाई, इसके बराबर, इस चीज के बराबर ये चीज है, और अच्छा सवाल है और जबरदस्त सवाल है, पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, क्या बेटा फेवरेट सवाल है, तो आप समझ सकते हो फेवरेट है तो ऐसे सवाल तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे हम, LHS ले रहे हैं बेटा, क्या चीज, LHS, LHS हमारी क्या है बेटा, कॉज ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 बटे कॉज ए प्लस का साइन ए और माइनस का 1, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग कर देंगे, क्योंकि बेटा यही चीज तो है कि हमें कुछ स्टेप इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, इसलिए मेरा फेवरेट सवाल है, ठीक है। और ऐसे ही सवाल पूछता भी है यार, तुमने अगर प्रैक्टिस की होगी इस सवाल की, त्रिकोणमिति के सवाल किए होंगे, तभी आपको ये ध्यान होगा, ऐसे तुम्हें वरना ध्यान नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ से हम अंश और हर में क्या करेंगे, साइन ए से भाग कर देंगे, ठीक है। कॉज ए बटे साइन ए माइनस का साइन ए बटे साइन ए प्लस का 1 बटे साइन ए बेटा, ठीक है ना, बटे कॉज ए बटे साइन ए प्लस का साइन ए बटे साइन ए और माइनस का 1 साइन ए मेरे लाल, ठीक है ना। हमने साइन ए से अंश में भाग कर दिया, साइन ए से हर में भाग कर दिए, ठीक है ना। कॉज बटे साइन क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए हो जाएगा बेटा, ठीक है। माइनस का 1, साइन ए से साइन ए कैंसिल, और प्लस का 1 अपॉन साइन ए क्या होता है हमारा, कॉसिक ए, क्या होता है मेरे लाल, कॉसिक ए, ठीक है ना। और बटे में बेटा कॉज बटे साइन क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए, साइन से साइन खत्म, प्लस का 1 और माइनस का कॉसिक ए हो जाएगा मेरे लाल, ठीक है ना। अब क्या करना है हम, कौशिक को इधर लिख ले रहे हैं, साथ स्टार्टिंग कौशिक क्यों लिख रहा हूँ, पता चल जाएगा, प्लस का कॉट ए बेटा, ठीक है, माइनस का 1 इधर लिख ले रहे हैं। और इधर इसे ऐसे चलने दो अभी, ठीक है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कौशिक ए, ठीक है ना। आगे आ जाओ बेटा, हम क्या करेंगे, कौशिक ए प्लस का कॉट ए, बेटा माइनस बना, मैंने एक सर्वसम का पहले भी बताया सवाल में, क्या ये दे रखे हुए कहेगा सर्वसम का कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए ये बराबर ये। अब बेटा अगर मैं यहाँ से वैल्यू दिखाऊं तो एक की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बेटा, ठीक है।
अब बटे में हमारे क्या चल रहा है मेरे लाल, चल रहा है सर जी कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का कॉसेक ए। फिर मैंने बताया देखो लग गया फुका हुआ सूत्र, मतलब इसका नाम इसीलिए रखा है फुका हुआ बेटा, क्या ये कहीं ना कहीं अभी तुम देख रहे इतने जस्ट जस्ट मिनट में, मतलब क्या कितने सवालों में ये फुका हुआ सूत्र लग चुका है, इसलिए क्या फुक गया, इसलिए इसका नाम मैंने क्या रख दिया फुका हुआ सूत्र, ठीक है ना। फिर लगा दो भाई सूत्र भाई, एक ब्रैकेट में लिख लो कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है ना बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में जोड़ दो एक ब्रैकेट में घटा दो, मतलब कॉसेक ए प्लस का कॉट ए लिख ले रहे हैं बेटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में इसे मिटा दूंगा आगे है बेटा, देखो इसे, हाँ इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं मेरे लाल। अब देख रहे हैं हम एक ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं क्या बेटा, कॉसिक ए ठीक है, प्लस हम एक ब्रैकेट में माइनस वाला लिखेंगे, सही है ना। अब बटे कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसिक ए, ठीक है। आगे देखो बेटा यहाँ से कॉसिक ए माइनस का कॉट ए, हाँ सही, कॉसिक ए प्लस का कॉट ए बेटा क्या है कॉमन, यहाँ पर भी है भाई चीज, यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे कॉसिक ए प्लस का कॉट ए क्या कर लेंगे बेटा कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, कुछ नहीं बचेगा मेरे लाल, 1 बचेगा माइनस। अब क्या बचेगा हमारे पास, ये चीज बचेगी नहीं बचेगी, ये चीज तो हमने बाहर ले ली, लिख लो कॉसिक ए माइनस का कॉट ए, यही तो बचेगा हमारे पास बेटा, हाँ। और बटे में हमारे क्या चल रहा है कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसिक ए, ठीक है ना बेटा, ये ब्रैकेट हमने लिख लिया कॉसिक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसे हम कैसे लिख ले रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ माइनस माइनस प्लस का कॉट ए, ठीक है, पहले लिख रहे हैं प्लस का 1 और माइनस का कॉसेक ए बेटा, ठीक है ना। अब बटे में हमारे क्या चल रहा है कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, ठीक है ना। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास बेटा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, यही हमें क्या करना है मेरे लाल प्रूव्ड करना है, ठीक है ना। तो ये था आपका सवाल, कुछ नहीं किया बेटा, बस एक स्टेप आपको ध्यान रखनी है क्या कि हमें साइने से अंश और हर में क्या करनी है बेटा भाग करनी है, और बाद में जो बन बचेगा ना हमारे पास उसकी जगह इस समीकरण का क्या करना है प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, आता है सवाल, ठीक, और शायद कब आया ये 2019 में आया है, इसके चांस भी जबरदस्त तरीके से रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बेटा, ठीक है ना। तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं 12 सवाल पर पहुंच चुके हैं बेटा, ठीक है, और लगभग आपकी मतलब सवालों की क्या अंतिम घड़ी चल रही है इस समय बेटा। एक सवाल और है मेरे लिए बेटा, क्या बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपके लिए, वो मैं जरूर कराऊंगा, उसके बाद ये हमारी क्लास क्या हो जाएगी बेटा फिनिश हो जाएगी। यदि आप इतना कर जा रहे हो तो आप जबरदस्त तरीके से सवाल बना के आओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है बेटा, ठीक है ना। तो ये रहे बेटा आपके लिए अगला सवाल, 13वां सवाल बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब बेटा हम क्या करेंगे 13वां सवाल करेंगे, कौन सा 13वां सवाल करेंगे बेटा, और उसके बाद में एक दो सवाल आपको होमवर्क के लिए काउंट दूंगा बेटा, उसकी हिंट बता दूंगा, ठीक है ना, तब आप आराम से करना बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि बेटा क्या है, कह रहा है कि कौशिक ए माइनस का साइन ए, एक ब्रैकेट में बेटा, ठीक है ना, और फिर sec ए माइनस का cos ए, एक ब्रैकेट में, हमें इसके बराबर क्या चीज सिद्ध करनी है मेरे लाल, हमें सिद्ध करनी है 1/tan ए प्लस का cot ए बेटा, ठीक है, 2024 में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल। मैं अब तुम्हें इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं बेटा, ठीक है, एलएचएस लेंगे वही रूल लगाएंगे मेरे लाल, कौन सा, इस साइन कॉज को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं, ठीक है ना। जबरदस्त तो ट्रिक बता दी आपके लिए यार, फिर भी सवाल नहीं होगा। एलएचएस बेटा हमारी क्या है कॉसिक ए माइनस का साइन ए, ठीक है, और एक ब्रैकेट में sec ए माइनस का कॉज ए बेटा, ये तो होगी हमारी एलएचएस, पूरी एलएचएस लिखेंगे उसके बाद। अब हम यहाँ से सिद्ध कर रहे हैं बेटा, ठीक, क्या लिख लो बेटा, कॉसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, क्या लिख सकते हैं मेरे लाल 1/sin ए, और माइनस का साइन इधर चल ही रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार 1/cos
कॉज ए इधर लिख ले रहे हैं बेटा, और माइनस का कॉज ए है ही बेटा हमारे पास। सही है, आगे देखो, वन इसकी गुणा इधर से करेंगे, वन माइनस का साइन स्क्वायर है, वन माइनस का साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है, वन माइनस का साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है बेटा, बन जाएगा। सही है ना। यदि इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वन माइनस का कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है, और कोई स्टेप तो नहीं दे रखे हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉज स्क्वायर ए और बटे साइन ए। अब वन माइनस कॉज स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन बेटा कॉज ए। ठीक है मेरे लाल, कॉज ए से एक स्क्वायर खत्म, साइन ए से एक स्क्वायर खत्म, कुल मिला के हमारे पास बच्चा क्या बेटा, बच्चा सर जी साइन ए इंटू कॉज ए। कोई दिक्कत इसमें बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर जी, हम यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, या तो एक फंडा ये कहता है, यहाँ तो ये साइड आपने सिद्ध की, ये चीज आ गई, अब आप इस साइड को सिद्ध करो और ये आ जाए, तब दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका कहता है, लेकिन हम इसी साइड से ये साइड बिल्कुल करेंगे बेटा। बस एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर चेंज करना, क्या है कि इसके बटे में कुछ नहीं होगा मेरे लाल, एक तो होगा ही। जब एक होगा सर जी तो हमें पता है, या जब हमें ये बनाना है साइन ए कॉज, तो हमारे दिमाग में एक चीज खुरापात आ रही, क्या आ रही है कि एक की जगह हम लिख ले रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉज स्क्वायर ए। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना बेटा। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ कि मान लो बेटा क्या है कि एक्स और बटे में ए है और प्लस का बी है बेटा, मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, क्या एक बटे ए बटे एक्स प्लस का बी बटे एक्स, क्यों बेटा ऐसे लिख सकते हैं ना, वही चीज आ जाएगी, हर समान है ऊपर वाले ऐसे जुड़ जाएंगे और एक्स कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, एक्स बटे ए प्लस बी। बात तो वही है बेटा, आप गणित में कुछ भी कर लो, लेकिन जो मेन चीज जहां से आपने शुरुआत की उस पर फर्क ना पड़ना चाहिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आप बताओ बेटा, एक्स हमने इसके जो ऊपर था उस सब दोनों के बटे में लिख लिया, अब यहाँ पर देखो हर समान है तो ए प्लस बी ऐसे भाई ऊपर पहुंच जाएगा, भाई चीज तो आ जाएगी। सेम टू सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक बटे साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉज स्क्वायर ए, इन दोनों के बटे में हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, लिख ले रहे हैं साइन ए, सॉरी सॉरी साइन ए इंटू कॉज ए, इसी प्रकार साइन ए इंटू कॉज ए मेरे लाल। ठीक है, साइन ए से स्क्वायर खत्म, कॉज ए से स्क्वायर खत्म बेटा, क्या बचा हमारे पास, एक बटे साइन ए बटे कॉज ए बेटा प्लस का कॉज ए बटे साइन ए। ठीक है ना मेरे लाल, इसे हम लिख सकते हैं एक बटे साइन बटे कॉज क्या होता है, टेन, मतलब टेन ए, और कॉज बटे साइन क्या होता है मेरे लाल, कॉट। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये रही हमारी आरएचएस है। अच्छा सवाल है बेटा, जबरदस्त सवाल है, 2024 में आया, मैंने बताया, या तो यहाँ तक ये साइड कर लो आप, फिर ये वाली साइड कर लो, यही चीज निकल कर आएगी। ठीक है ना, तो हमने ये क्या बेटा, ये 13वां सवाल था हमारा, कौन सा सवाल था, 13वां सवाल था। ठीक है ना, तो बेटा आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बेटा क्या है, लगभग मैंने आपको जो बताया था शुरुआत में भी बेटा, क्या बताया था कि बेटा जो पहली क्लास त्रिकोणमिति की थी उसमें मैंने लगभग ऐसी 13, 14, 15 सवाल करवाए, ऑलमोस्ट 15, इसमें भी आपके लगभग में 15 सवाल हो गए। कुल मिला के त्रिकोणमिति की दोनों क्लास में हमारे बेटा लगभग 30 सवाल हो चुके हैं। ठीक है ना, और 30 सवाल अगर आप ये करके जा रहे हो तो मेरा ये विश्वास है कि त्रिकोणमिति से आया हुआ सवाल आप पे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। आप एक बार करके देखो, दोनों क्लास करो बेटा। ठीक है, जानते आप खुद ही कहोगे सर जी आप कि हम त्रिकोणमिति का सवाल शायद कुछ भी छूट जाए, लेकिन त्रिकोणमिति का सवाल अब हमसे छूटने वाला नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ और एक सवाल आपको, एक दो सवाल होमवर्क के लिए कर रहा हूँ, वो आप आजमा के देखना बेटा। ठीक है ना, आपको भी तो लगे, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ यार सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, आप खुद कहोगे हाँ सर जी सवाल हम पर क्या हो रहे हैं, सवाल हम पर बन रहे हैं, आप त्रिकोणमिति के सवाल हम पर छूटने वाले नहीं है बेटा। जैसे एक सवाल है, कब आया, 2019 में आया बेटा, क्या कह रहा है कि 1 माइनस का साइन थीटा और बटे, ये होमवर्क है बेटा, 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा बेटा। ठीक है, बराबर हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर बेटा। ये दोनों साइड से हो जाएगा, या तो आप करना, अगर हाँ मैंने ये, चलो ये वाला रूल आ गया, अच्छी बात है। आप इसमें क्या, अगर ये वाला ऊपर एक जैसे हो, ऊपर नीचे हो, प्लस माइनस का फर्क हो, तो क्या करना है बेटा,
परिमेकरण करना है। परिमेकरण मतलब अपोजिट चिन्ह से नीचे वाले के। अगर नीचे प्लस है तो 1 माइनस से करना है, अगर नीचे क्या है माइनस है तो प्लस वाले से गुणा ऊपर नीचे कर देनी है। एक तो इस साइड से हो जाएगा, दूसरी साइड ये है कि साइन थीटा में क्या लिखते भाई, हमने क्या बताया क्या, साइन कॉस को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं, तो साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा बेटा, ठीक है। ऐसे हम क्या लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा, ठीक है ना। होल स्क्वायर आपका चल ही रहा है, सही है। अब क्या करेंगे बेटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर मैंने बताया फुका हुआ सूत्र बनेगा 1 माइनस साइन थीटा बेटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक को हम एक बार लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिख देना बेटा क्या ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सिद्धि ये आप करके लाओगे बेटा, कर लोगे, ठीक है ना। हाँ बस पर्याप्त है, सही है ना। और ये करना था आप ये कर लेना, एक सवाल है तीसरा होमवर्क के लिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है बेटा, क्या है तो ये हो जाएंगे आपके 14 और 15वां सवाल ये रहा आपका, क्या है हिंट सब में बता रहा हूं मैं कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे बेटा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा और बराबर का टेन थीटा, ठीक है ना। इसमें आप क्या करना है मेरे लाल, साइन थीटा कॉमन ले लेना ऊपर से, ठीक है, क्या बचेगा 1 माइनस का 2 साइन थीटा बचेगा, ठीक है। और यहाँ से कॉमन ले लेना कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा कॉमन ले लेना तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, नहीं बेटा ऐसे नहीं, क्या है सवाल कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, क्यूब है बेटा, क्या है भाई तुम करो क्यूब है बेटा यहाँ पर, ठीक है, घात 3 है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब एक को तोड़ लेना, चाहे इसको तोड़ लेना चाहे इसको तोड़ोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ लेना, इसको ऐसे रहने देना कट जाएगा, अगर इसको ना तोड़ो तो इसको तोड़ लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी बेटा, और साइन और कॉस बचेगा, ये क्या होता है आपका टेन, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके जबरदस्त 15 सवाल, और लगभग ऑलमोस्ट 15 सवाल हम पहली क्लास में कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो क्लास देखे, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से हमने सूत्र से स्टार्टिंग की है, ठीक है ना, और धीरे धीरे स्लोली बहुत विकल्प आती है, लोगों विस्तृत वगैरह इसमें सब कुछ हमने कर लिया है, इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है मेरे लाल, ठीक है ना। तो ध्यान से इन सवालों को करते रहिए त्रिकोणमिति। फिर अगले बेटा हम नेक्स्ट क्लास में क्या कोई एक नया जबरदस्त चैप्टर उठाएंगे। आप मैंने बताया अच्छा उधर साइंस की भी क्लास चल रही है बेटा, ठीक है, तो साइंस की क्लास हमने कल अपलोड की है मानव नेत्र, ठीक है ना, तो उस वीडियो देखिए, मानव नेत्र से बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना पूरी आंख तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी, आप देखना, ठीक है, वो भी आपकी क्लास पढ़ चुकी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा अपने नए लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।